स्वागत है आपका YouTube के E2 अड्डा चैनल पे। तो नेट जेआरएफ के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें कि आदिकाल के कुछ प्रश्न हो चुके हैं। अब भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो सबसे पहले हम लोग निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सगुण भक्ति धारा की। और निर्गुण भक्ति धारा में जैसे वो ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय दोनों रचनाएं हैं या दोनों की प्रैक्टिस है। और फिर सगुण में राम और कृष्ण भक्ति धारा जो है दोनों को अलग अलग करके उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले निर्गुण भक्ति धारा के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंधित है तो कुछ निर्गुणोपासना से। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है क्योंकि इसमें ऐसे कवि का नाम पूछा है जो निर्गुण उपासना में भी हैं और सगुणोपासना में भी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है नामदेव। नरसिंह मेहता, कबीर और चैतन्य महाप्रभु ये तीनों लोग केवल और केवल निर्गुणोपासक हैं, जबकि नामदेव सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों के बीच आते हैं। तो इसलिए इनको दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। तो ये नामदेव हैं। अगला प्रश्न है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। तो ऐसे कौन कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले सूफी काव्य की रचना किए हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा में आते हैं? जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या नूर मोहम्मद। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो कि चंदायन की रचना किए हैं और जायसी 1540 में पद्मावती की रचना किए हैं, कुतुबन 1503 में मृगावती की रचना किए हैं और नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी की रचना किए हैं। तो ये सबसे मतलब अंतिम चरण के हैं। नूर मोहम्मद जो हैं 1700 में इनकी रचनाएं हुई हैं। तो इसका राइट ऑप्शन मुल्ला दाऊद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यानी भक्ति साहित्य की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर भारत? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिण भारत। सबसे पहले दक्षिण भारत के ही लोग भक्ति साहित्य की शुरुआत किए हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन वहीं के लोगों जल्दी से जागरूकता फैलाने का काम किया है लोगों के बीच भक्ति आंदोलन की मदद से। तो इसलिए भक्ति साहित्य का जो सबसे पहले शुभारंभ हुआ है वो दक्षिण भारत से ही हुआ है, फिर धीरे धीरे ये उत्तर भारत में आया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है कबीरदास के मरने के बाद उनकी गद्दी किसको मिली? रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या सुंदरदास? तो जो सही उत्तर होगा वो है धर्मदास। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे और इनके मरने के बाद इनकी जो गद्दी थी उसको संभालने का मौका धर्मदास को मिला है या धर्मदास को मिली थी। तो ख ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक का नाम है? तो इनमें से कौन से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो जो सही उत्तर है वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन फिर भी ये लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी और सबके मन की भाषा से इन्होंने अपनी रचनाएं किए हैं, जिससे लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हुई है। तो इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो ग ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो इसमें पद्मावती किसका प्रतीक है?
पद्मावत में जो इसके पात्र हैं जैसे पद्मावती और रत्नसेन, हीरामन, तो इन लोगों को अलग अलग प्रतीकों से जैसी मलिक मोहम्मद जैसी ने अलग अलग प्रतीकों का नाम दिया है। तो इसमें जो पद्मावती है वो किसका प्रतीक है? तो राइट ऑप्शन है बुद्धि का। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत की रचना कब हुई? 927, 1540, 1505, 1676। तो जो सही उत्तर है वो होगा 1540। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से मानते हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो कि हिंदी साहित्य के एक इतिहासकार हैं और इन्होंने बहुत सारी टिप्पणी दी है हिंदी साहित्य के ऊपर, तो इनका बहुत योगदान है हिंदी साहित्य में। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का जो कारण है वो किस धर्म को मानते हैं? तो सही उत्तर है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से ही इन्होंने भक्ति आंदोलन का उदय माना है। तो का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो क है आलवार भक्त, ख रामानुजाचार्य, ग नैनार भक्त या घ रामानंद। तो जो सही उत्तर है वो है आलवार भक्त। आलवार वही भक्त हैं जो दक्षिण भारत में सबसे पहले हिंदी साहित्य की शुरुआत किए हैं। तो इन्हीं लोगों के काव्य का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंधम है। तो का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आलवार भक्तों के पद मिलते हैं। तो जो आलवार भक्त हैं उनके पद तमिल भाषा में हैं। तो ख ऑप्शन सही होगा। ये लोग तमिलनाडु के ही हैं ज़्यादातर ये लोग, तो इसलिए इन लोग की भाषा तमिल है। आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को, सिद्धों को? तो जो आलवार भक्त हैं वो विष्णु के उपासक हैं। इन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों को मतलब भक्ति के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है। तो राइट ऑप्शन का होगा। वैष्णव थे ये लोग आलवार भक्त। अगला क्वेश्चन है इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन है? कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल या रैदास? इन चारों लोगों में से सबसे ज्यादा जो शिक्षित हैं वो कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा सुंदरदास। सुंदरदास सबसे ज्यादा शिक्षित थे और कबीरदास, दादू दयाल, रैदास ये लोग थोड़े से अनपढ़ टाइप के थे। तो ख ऑप्शन सही होगा। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो जो संत कवि थे इनका एक दार्शनिक सिद्धांत था, तो उस दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार क्या है यह बताना है। तो क अद्वैत वेदांत, ख शुद्धाद्वैत, ग बौद्ध संप्रदाय, घ नाथपंथ। तो जो सही उत्तर होगा वो अद्वैत वेदांत है। तो यही इन लोगों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार है। अद्वैत वेदांत में यही था कि जैसे जीव और परमात्मा दोनों एक ही हैं और घट घट में राम है, यही इन लोगों का मूल आधार था। तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो समाज में छुआछूत और भेदभाव था उसको इस सिद्धांत के आधार पर दूर करने का प्रयास किया। तो इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो अद्वैत वेदांत है। अगला क्वेश्चन है कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? क बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो जो कबीर ग्रंथावली पुस्तक है उसकी रचना बाबू श्याम सुंदर दास ने की है। कबीर की रचनाओं को संकलित करके इन्होंने कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किए हैं। तो
ये हैं बाबू श्याम सुंदर दास। जैसे कि कबीर की जो 3 रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी, तो तीनों को एक ही में संकलित करके इन्होंने कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना की है। तो क ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो जो द्वैताद्वैतवाद है, ये जो सिद्धांत है, तो ये जीव और भगवान दोनों को अलग अलग मानता है। और तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और ये सगुण भक्ति धारा में आ जाते हैं, क्योंकि निर्गुण भक्ति धारा के जितने कवि हैं सभी लोग अद्वैतवाद के विचार को मानते हैं। और सगुण भक्ति धारा में जो है कई वाद इसमें आए हुए हैं, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैतवाद, ये सब तो बहुत सारे वाद हैं। तो उसको अगले कड़ी में देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? तो तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1532 ईस्वी में माना है। ख ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जो श्री संप्रदाय है इसकी स्थापना रामानुजाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल का एक अन्य नाम है? तो उत्तर मध्यकाल का जो अन्य नाम है वो है रीतिकाल, क्योंकि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया गया है और यह नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो क ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है? तो पीछे था उत्तर मध्यकाल और ये है पूर्व मध्यकाल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रय शाखा से जुड़े कवि हैं, तो इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जो प्रेमाश्रय शाखा से हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या जयसी? तो राइट ऑप्शन होगा जयसी। कबीरदास जो है ज्ञानाश्रय शाखा से हैं, तुलसीदास ये कृष्ण राम भक्ति शाखा से हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से हैं और जयसी प्रेमाश्रय शाखा से हैं। ये चारों कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये जो पंक्ति है वो है रैदास की। तो क ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवधु गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कबीर। तो इस प्रकार से जो निर्गुण भक्ति धारा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग उसकी प्रैक्टिस किए हैं। अब अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें सगुण भक्ति धारा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।